हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कैसी हैं, क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है, देन उसके बाद देखेंगे आपका नियर फ्यूचर और गॉड गाइडेंस। सो रीडिंग कलेक्टिव है डियर, पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, कई बार पॉसिबल हो जाता है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा, कभी भी सामने आएगी ज़रूर आएगा। ठीक है, चाहे अब आए, चाहे 10 महीने के बाद, चाहे 2 साल के बाद, चाहे 3 साल के बाद, कभी भी आए। ठीक है, हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है। बिना कंफ्यूज हो वीडियो देखिएगा। ईश्वर को दिल से एक बार याद कर लीजिए, अपने पर्सन के फेस को एक बार याद कर लीजिए। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। लास्ट, थैंक यू। बॉटम से है हेरोफेंट का कार्ड। फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं या तो मैरिड लाइफ ऐसी है इनकी कि कर्मा चल रहा है, या फिर कोई सिचुएशन के कारण की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, किसी कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी किसी भी तरह की कंट्रोलिंग एनर्जी, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पावर इकट्ठी कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कंफर्म है कि इनका कर्मा चल रहा है, तो इफेक्ट पड़ रहा है इनकी मैरिड लाइफ में, या फिर वो ये भी हो सकता है कि इनकी शादी ही कार्मिक हो। ओके, मतलब किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन एक कार्मिक साइकिल जो है चल ही रहा है उनका। ठीक है, डेली एक कर्मा का कार्ड तो डेली आ ही रहा है। मून की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत हाई हैं इस टाइम इनके, बहुत सैड एनर्जी है। ठीक है, अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ आगे स्मूथली चले। ठीक है ना, एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। थर्ड पार्टी का कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, और थर्ड पार्टी का अगेन मैं चेक करूंगी तो थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाएगा हमें। हेरोफेंट, मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज इनकी लाइफ में चल रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए कार्ड्स चेक कर लेते हैं। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। नमस्कार। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके कारण कि इनको दुख भोगना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ शादी की बात नहीं है यहाँ पे, इनको और भी बहुत सारी चीज़ों को ये भुगत रहे हैं। ठीक है, अगर मैरिड, आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हैं, तो हो सकता है कि सबके पर्सन गलत ना हो, वो कुछ अपनी और ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और एक खुद की मैनिफेस्ट की हुई, खुद की सोची हुई चीजें हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे जिम्मेवारियां ना, बहुत ज्यादा जिम्मेवारियों में दबे हुए से इंसान। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है इस वक्त। ये जो कर्मा चल रहा है ना, ये इनको बहुत ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहा है, बहुत तकलीफें दे रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है प्रभु? एम्प्रेस, ठीक है।
तो यहाँ आपके पर्सन, ये क्लियर हो गया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, द फूल। यहाँ पे आपके पर्सन या तो फाइट कर रहे हैं, पेरेंट्स से कोई इशू हो सकता है, क्योंकि मदर की एनर्जी हो सकती है, वाइफ की एनर्जी हो सकती है, भाभी भाभी कोई भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनके कारण ही अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अपने पास नहीं कर पा रहे, हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है, मैरिज में कुछ इश्यूज आ रहे हो फैमिली के कारण, या मैरिज में कुछ इश्यूज आ रहे हो, ऐसे कोई लोग इन्वॉल्व हों जो इनकी शादी नहीं होने दे रहे हो। फूल की एनर्जी है, आपके पर्सन बिल्कुल भी मतलब उनको तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा कर रहे से कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे ये एनर्जी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं, स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के मामले में। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, द मून। डेविल, नेगेटिव एनर्जीज के कारण कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कई चीज़ें ना मूव ऑन करनी पड़ रही हैं ना चाहते हुए भी। एडिक्शन भी हो सकती है डियर, सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज नहीं हो सकती। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इनको, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में एक्चुअली इन्हें ना चाहते हुए भी इन्हें कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। ये कहीं ना कहीं किसी असमंजस में है, कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा इन्हें करना क्या है, जिसके कारण ये इमोशनली बहुत हाई हो रहे हैं। एक तरफ हो सकता है कि एक तरफ इनका कोई लालच हो, ठीक है, कोई डेविल की एनर्जी हो, ठीक है, और एक तरफ इनको ऐसा लग रहा है, खुद को फील हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। होता ना कई बार इंसान को लगता है कि चल ठीक है, हस्बैंड है या वाइफ है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर बाहर भी रिश्ता रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है डियर, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। एम्प्रेस, इतने मत विश्व, एम्प्रेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन दिख रहा है। ठीक है, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ नहीं पा रहे, इनको एक तरह से कहीं ना कंट्रोल किया जा रहा है। ये जिस डायरेक्शन में चलना चाहते हैं उस डायरेक्शन में चल नहीं पा रहे, इसीलिए वहाँ थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं एक फाइट्स की एनर्जी है। ठीक है, फाइट हो रही है इनकी, बहुत सा सिचुएशन में बंधे हुए से नजर आ रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन। देखो कुछ लोग तो फाइट कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगर एज में छोटे हैं, फैमिली मेंबर हैं, सीनियर है कोई, तो कितना फाइट करेंगे। तो यहाँ पे खुद को बहुत बंधा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई जस्टिस यानी कि लीगल सिचुएशन चल रही हो, ये भी पॉसिबल है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। हेरोफेंट क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हेरोफेंट क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप ही से मैरिड हैं, तो यहाँ पे ये स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, एक फैमिली लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे इन्हें कई तरह के धोखे मिल रहे हैं। देखो हर किसी की एनर्जी अलग अलग होगी, इसलिए मैं कोई किसी को कुछ भी एक तरह की स्टोरी नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप मैरिड हैं इनके साथ, अपने पर्सन के साथ, या फिर ये कहीं और मैरिड है, कुछ भी है, ये अपनी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं हैंग्ड फील कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। द सन की एनर्जी है यहाँ पे, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, लेकिन इनके साथ भी धोखे हो रहे हैं। ठीक है, इनको भी तकलीफें मिल रही हैं, पेन मिल रहा है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा के
पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो ये बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज में दिख रहे हैं, बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज में फंसे हुए। फर्स्ट कार्ड हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स था, सॉरी, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी इस टाइम तो देखो, अगर आपके पर्सन से आपकी बातचीत होती है ना, तो इनसे थोड़ा कम ही बात करें, थोड़ा स्पेस रखें, ठीक है, क्योंकि इस टाइम ना ये कहीं से भी मुझे होशोबाज में दिख नहीं रही है, बहुत ज़्यादा पजल है। यस, इनको जो है बहुत सारी जो आपकी जो भी पास्ट मेमोरीज होंगी, अच्छी मेमोरीज, ठीक है, उसके बारे में कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। ऊपर वाला यानी कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने ला रहा है। वो बार बार वो लोग, कोई हो सकता है कि कोई आपके बारे में डिस्कस कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे जिन भी लोगों ने आपके लिए खिचड़ी पकाई है, ठीक है, जिन लोगों ने खिचड़ी पकाई है इन द सेंस, जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना, या इनको भड़काया है, तो कहीं ना कहीं उनके भी चेहरे सामने लेके आ रहे हैं प्रभु। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये बहुत एग्रेशन में है, बहुत गुस्से में रह रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी दिख रही थी, इसलिए पहले ही आगाह कर रही हूँ कि प्लीज़ इस ज़्यादा बात मत कीजिएगा, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से भी, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे कहीं बाहर से, चाहे किसी फ्रेंड से, कैसे भी करके, या फिर आप ही को टीज करके ना, आप ही को चिढ़ा के, आप ही से पूछ के, ये सब चीज़ें करेंगे या कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, अभी भी बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ की सिचुएशन है, अपने अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ही बात करना छोड़ दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के मन में ये 100% फीलिंग है कि शादी आप इसे करनी है, सक्सेस आप ही के साथ पानी है, आप नहीं तो कोई नहीं। पर एक डर है इनके अंदर कि शायद इतनी देर ना हो जाए कि आप इनका ऑफर एक्सेप्ट ही ना करो, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है, देखो ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा आज जो पॉजिटिविटी है, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना ऐसे सोचते हैं कि जैसे आप इनको बहुत बांध के रखते हो, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में रखते हो, ठीक है, या आप ये चाहते हो कि बस ये आप ही के अकॉर्डिंग चलें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक है डियर। जैसे ही कार्मिक सिचुएशन ठीक होगी, वैसे ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे। सपोज दैट अगर यही कार्मिक है तो आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह बंधे हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एफर्ट्स करें भी आपके लिए तो कैसे करें, ठीक है जी। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से सन की एनर्जी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। जस्ट ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे डियर, ठीक है, कुछ गलत नहीं करेंगे वो आपके साथ। फर्स्ट कार्ड है इनडिसीजन, ठीक है। ब्लूसमिंग एबंडेंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जर्नी एंड थिंकिंग मैन, ऑल टाइड अप, द सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि आप
बहुत ज़्यादा जो है ऐसी एनर्जी में हो कि आपका मन कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है, ठीक है। दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ चाहता है, या फिर किसी ऐसी कंफ्यूजन में हो कि आपको ये नहीं पता चल रहा है कि पॉजिटिविटी किस तरफ है। पर ये ऐसा नहीं रहेगा, आप एक डिसीजन ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी सन की है, ठीक है। आपको एक डिसीजन लेके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि सन की एनर्जी आना खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर आ रहा बॉटम की एनर्जी है। तो चाहे कुछ भी है, प्रभु बोल रहे चाहे कुछ भी है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन अंत परिणाम जो है ना, इसका रिजल्ट में आपको सन की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ब्लूसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में मैंने आपको बड़ी बार समझाया ये कार्ड, ठीक है, कि बहुत ही एक जो होता है ना कि इंसान जिस तरीके के, जहाँ इंसान को सुकून फील होता है कि यार ये लाइफ है, इसे लाइफ कहते हैं, ठीक है। किसी को लग्जरियस पसंद है, किसी को नॉर्मल पसंद है, बस संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, ऐसी खुशबूदार जिंदगी आपकी लाइफ में आ रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप अब अपनी पर्सनल हीलिंग, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देंगे, खुद की तरफ ध्यान देंगे, खुद के लिए पहले दरवाजे खोलेंगे। जो अभी तक आप बहुत परेशान थे या अकेले में रो रहे थे, घर के दरवाजे बंद कर रखे थे ना, अब आप धीरे 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 रोशनी को एक्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जर्नी का कार्ड है, आप एक जर्नी पे हैं, आपका एक सोल पाथ पर्पस है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपका दिल क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ठीक, किस तरफ बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के अलावा भी, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। जब आप एक जर्नी पे होते हो, डिवाइन जर्नी पे, तो समझो कि आपको ईश्वर ने धरती पे क्यों भेजा है, क्या करना है आपको। और थिंकिंग मैन बहुत सारी चीज़ों को बहुत डीपली सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ों का मैंने आपको कल परसों भी कहा था कि एक मैच्योरिटी से आप लोग फैसला ले सकते हैं। आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस तरीके सोचेंगे कि हाँ, मतलब मेरा टारगेट ये है और मुझे यहाँ पहुँचना है। आप लोगों में से कुछ लोगों के आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी ऐसे दिखेंगे जैसे कि उनको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम विक्टिम, मैं असहाय, हेल्पलेस, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे करूं, ठीक है। लेकिन ये बेड़ियां डियर आपको तोड़नी पड़ेंगी। अगर आपको सिर्फ यहाँ से जंप करके यहाँ आना है ना, सिर्फ बेड़ियां तोड़नी और कुछ नहीं करना, ठीक है। सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। हार मान के मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए, ठीक है ना। ये मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ट्रस्ट, आपसे कहा जा रहा है कि नई डायरेक्शन चूज करो, विश्वास रखो, प्रभु आपके लिए जो भी कर रहे हैं ना, वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसमें आपका नुकसान हो डियर, ठीक है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। विशेस एंड मूविंग, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो भी विश मांगनी है वो बहुत सोच समझ के मांगनी है। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा मांग लो जो आपको नहीं चाहिए हो, ऐसा ना हो कुछ ऐसा मांग लो जिससे कल को आपको तकलीफ हो, ठीक है ना। मूविंग, चेंज है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो आज हमने विश मांगी कि प्रभु बस दुखी हो गए, अब तो ये नहीं चाहिए, और कुछ वक्त के बाद आपका समय अच्छा चल पड़े, फिर आप सोचो कि नहीं यार इस चीज़ की तो ज़रूरत है, और थोड़े दिन पहले बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी मांगना है सोच समझ के मांगना है, तो ऊपर वाले पे छोड़ दो इस चीज़ को। आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आ सकता है, आप लाइफ में जॉब चेंज कर सकते हो, आप बिजनेस चेंज कर सकते हो, कोई प्लेस चेंज कर सकते हो। आपकी लाइफ में फिजिकली या स्पिरिचुअली कोई ना कोई चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार रखिए खुद को, या आप पहले ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं ऐसा भी पॉसिबल है। थैंक यू, हरे कृष्ण। दो कार्ड्स खुद ही आ गए, एक मैं लूंगी। रेयर सोल्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है मास्टर ऑफ मिस्टिक्स, देन है प्रिटेंडर, एंड उसके बाद है हमारे पास रेयर सोल्स। तो प्रभु कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि सब कुछ जानने मैं ही मास्टर हूँ हर चीज का, ठीक है। जितनी भी मिस्ट्रीज आपकी लाइफ में, जितनी भी आपकी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, उस सब का नायक मैं हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए उन पे भरोसा रखिए,
अगर वो कर रहे हैं तो या तो आपको कर्मों से मतलब फारिग करो। जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं, अब किए हैं, पास्ट लाइफ में किए हैं, ये तो देखो आप बोल ही नहीं सकते कि हमने कभी बुरे कर्म नहीं किए। हर कोई जाने अनजाने कुछ भी कर्म कर जाता है, ठीक है। बुरे कर्म तो सबसे ही हो रहे, कलयुग है ये। किसी का दिल दुखा देना, चाहे आप नहीं चाहते हो लेकिन किसी का दुख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज जो है प्रभु बोल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग चल रही है। सो डोंट वरी, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। प्रिटेंडर का कार्ड है ये, आपको मैंने पहले ही बताया कि ये कार्ड ये है कि कोई आपके सामने बहुत देवी बन के खड़ा हो, है ना, भगवान बन के खड़ा हो, लेकिन असल में उसकी हकीकत कुछ और हो। कोई आपके आगे बहुत आपका अपना बनने की कोशिश कर रहा हो लेकिन असल में वो कुछ और हो, ठीक है। तो पहचानना है ऐसे लोगों को और बचना है ऐसे लोगों से। रेयर सोल्स, आप उन लोगों में से हैं, प्रभु कह रहे हैं, जिनकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आके ना उन्हें मतलब चीजें दूर नहीं कर सकती। ये सुदामा है ना, ये कृष्ण है, ठीक है। इतना बुरा वक्त आने के बाद भी इन्होंने अपने दोस्त के ऊपर से एक विश्वास नहीं तोड़ा। इन्हें विश्वास था कि मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, ठीक है। तो आप उन रेयर सोल्स में हो जिनको कि पूरा भरोसा रहता है कि कोई बात नहीं, गिरेंगे नहीं, वो उठा लेगा, हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। आप उन लोगों में से तो खुद को पहचानो रेयर, और अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत करो, ठीक है। थैंक यू। ब्रह्मचारी, हनुमान, माँ आद्या काली एंड वीरभद्रा। ब्रह्मचारी, your determination and hard work will be fruitful। तो जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आपने त्याग किए हैं, जो भी आपने सेक्रीफाइस किए हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी आपको हर चीज का फल मिलेगा, ठीक है। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, स्ट्रेंथ की, प्रोटेक्शन की। माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में खुशियां और रोशनी भर जाएगी, ठीक है ना। वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो यह भी आपको एक मैसेज मिला है मास्टर ऑफ मिस्टिक से कि वो कहीं ना कहीं आपके पाप कर्म को काटते हैं तो वो आपको तकलीफ देते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके सारे जितने भी सिन है, जो भी आपके पाप है, वो जो है खत्म कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। बस जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और जिस तरीके से भी आपको प्रभु मतलब चीजें से क्लियर कर रहे हैं उनको होने दीजिए, शुद्ध होने दीजिए खुद को, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हर हर महादेव। सबको बहुत खुश रहें आप सब। भोलेनाथ आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दें, इतनी खुशियां भर दें कि आपसे संभाले न संभले। गॉड ब्लेस यू।